चलो देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मतलब यहाँ पे? हाँ रे लिखना, आम्ल के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 लिख लिया। नंबर 1 सक्रियता, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से में हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर लवण, अभिक्रिया कर लवण तथा नाम से लेकर के उन्हें खुदा नहीं बताएगी। आप कबीर का मतलब आप वो नहीं समझ सकते कि वही कबीर हाइड्रोजन कबीर कहीं पे आया है तो वो बनाती है। देखो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर, कहां से? हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये दो जानना। अब ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये जो है क्या होता है हम लोग पढ़ चुके भी है 9th में हम लोग, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ट्रिक। तो लोगों ने ट्रिक बताया क्या? ट्रिक पोके सो में एजिलो टीले हाथापा चांसो है ना, बता। वही क्या है, सक्रियता श्रेणी है, ठीक है। उसी में क्या है, जो हाइड्रोजन से ऊपर जो है तो पो के सो में ए जी लो, ए जी लो लिखना हमारी रो। ओ के सो में ए जी लो टी ले हा ता पा 400 है ना रे। ये जो तत्व है, रुको एक मिनट, ये तत्व का नाम जो है ना किसमें है? सक्रियता श्रेणी में। देखो पोटेशियम पहला क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड अर्थात शीशा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। ये याद रहेगा ना तो आसान हो जाता, करवा जाता है। क्या है? पोकेसो में एजिलो टीले आता पर, अरे पढ़ाएंगे अभी। अरे रुक, अभी जस्ट है, तुरंत 2 घंटा बाद। हाँ तो ये है दूसरा क्लास में, ये ठीक है। तो है ना, अब बात कैसा है, यहाँ बात क्या कर रहे हैं आप? देखो यहाँ पे ना हाइड्रोजन है, यहाँ से ऊपर तो है ही सब, ये सब धातु जो है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये गुण है पहला बात। दूसरी बात लिखो, दूसरा धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बो, धातु के कार्बो, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अम्ल से, अम्ल से
आप मेरे तो क्यों आप अभिक्रिया आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ कोई बात अम्ल से अभिक्रिया कर लेकिन आप विचार लवण जल देखो लवण जल तथा कार्बन डाई कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मांगी मिश्रण धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल और हाँ ये अम्ल का गुण है, अम्ल का गुण है। अब बात समझना यहाँ पे क्या होता है ये। अच्छा हम लोग जानते होंगे धातु का कार्बन क्या होता है, धातु का कार्बोनेट क्या होता है, अरे बता। धातु का कार्बन क्या मतलब, अरे जिस धातु में क्या CO3 लगा हो, जैसे NaCO3 यहाँ टू लगेगा है ना, उसका क्या CaCO3। अरे तो धातु ना, अरे ये कार्बोनेट है ना, ये कार्बोनेट है, तो ये क्या है, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है। तो जो धातु CO3 साथ लगा हुआ है वो क्या है, धातु लिखे कार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो H ध्यान ही पढ़ते हम लोग क्या NaHCO3 ना। तो ये क्या, जहाँ पे H है सोडियम भी है कार्बोनेट भी है और बीच में H लगा हुआ है, तो क्या है सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। चलो इतना एग्जाम्पल इसका। देखिएगा एक ऐसा घोल या कहाँ कैसा एग्जाम्पल है, मिलावट, हाँ चलो हाँ एक ऐसा हाँ लिखो। मिलावट घोल या मिलावट जैसे कि यहाँ पे हम Zn लिए CO3, अरे Zn CO3 क्या है, जिंक कार्बोनेट, नाम क्या इसका है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट है ना, है ये Zn क्या है, Zn CO3 क्या है, जिंक कार्बोनेट। ये अब ये किससे रहे, आम्ल से, किससे रहे, आम्ल H2SO4, क्या कौन सा आम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाएगा ये नहीं ZnSO4 प्लस जल बनेगा और प्लस क्या है CO2 बनेगा। चेक करो एक बार, संतुलित कर लो एक बार, देखो ZnSO4 तो सही है। चलो H2O और CO2 कार्बन करना होगा, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका, जिंक सल्फेट। एक जल है, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे तो लोग खूब जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, है। चलो सुना गौर से, रे Zn सही है, CO3 CO2 यहाँ 3 हो जाएगा। अरे क्या बोलता है बड़ा गधा इंसान है। अरे CO3 है ना यहाँ पे, यहाँ पे CO3 मान लो, यहाँ पे क्या CO3, यहाँ पे CO3 मान लो, क्यों मान लिए, H के 2 है तो H 2 हो गया Zn हो गया SO4 तो क्या, उतार लो इसको। वही क्या था मांगे उदाहरण इसका नाम क्या है, सोडियम 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 बाई कार्बोनेट, नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको देख लेते हैं, पानी और मिट्टी सोडियम
हाँ भाई मिट्टी बाई मिट्टी कार्बोनेट तो नहीं दिखता मिट्टी प्लस H2SO4। ये तो लिख दिया, नाम लिख दिया पहले क्या? चलो ये क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो Na मिलता है हमें SO4, NaSO4। सही है रे? नहीं है सही, 2 करना होगा यहाँ पे। क्या ये 2 ना होता है? ऐसा होता? हाँ 2। उसके बाद प्लस H2O, इसका H2O जल ले लिया पे, प्लस CO2। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या इसका नाम है? सोडियम सल्फेट। कलर मिलाएंगे तो सामान में अगर वो अच्छे से मिल जाता है तो अगर नहीं पता हो गया? अगर नहीं आ रहा है तो सामान को अगर आप बस देखा जा सके नंगे आंखों से ये अलग अलग है तो आप पानी ये समांगी समांगी होगा सर समांगी होगा समांगी का पहले कोई बात अभी क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले लोग पढ़ चुके ना हम लोग, इससे पहले पढ़ चुके ना। अभी हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या टॉपिक है? टॉपिक क्या हम लोग का अभी है? ये था हाँ, नहीं अभी टॉपिक क्या है? आम्ल के क्या है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है ना, है यही पढ़ रहे हैं हम लोग, आम्ल के रासायनिक गुण। इसमें पहला गुण क्या हो गया कि सर सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी अम्ल है, सॉरी जितना भी धातु है, वो सब अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है सर? धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। चलो नंबर कितना? नंबर तीसरा। जब उसमें आप प्रकाश का पड़ेगा तो आपको लगता है कि ये डिफेक्ट होता है वही पानी अगर आप देखो आम्ल भाष्म के साथ, आम्ल भाष्म के साथ, आम्ल भाष्म के साथ आम्ल भाष्म के साथ, आम्ल भाष्म के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा रे? मतलब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ जल और लवण। अरे उसी ने बोलते हम लोग कौन कौन क्या रे? उदासीनीकरण क्या बोलते उसको? चलो आम्ल भाष्म साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। जैसे समांगी का परिभाषा देखो मान लो लिया है ये क्या है? अम्ल। क्या है ये? अम्ल। चलो है लिए भाष्म, NaOH भाष्म लिए। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अरे तो लोग बोलो कम न रे, बोल बोल लिखता है। मिट्टी आयु बोल, आप सुना देगी। मिट्टी आयु, हाउ आयु, जब सुन लिया फिर बोलता है उसको। है क्या है?
नाम बोलो इसका जल्दी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये जो बनेगा क्या बनेगा इधर पे, क्या बनेगा ये प्लस वाला, ये प्लस वाला है, तो ये माइनस माइनस है, तो ये क्या प्लस वाला इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा, तो NaCl अब प्लस क्या है H2O, यही क्या है लवण। नाम क्या है लवण का नाम है, और ये जल है, क्या है जल। इसका नाम बोल क्या है, नाम बोलो इसका सोडियम क्लोराइड, नाम क्या है जल। चलो हो गया, आगे बढ़े। नंबर 4 मिलियन मिलाया विलय। चीनी और पानी मिलाएंगे तो विलय। जब आपको नहीं पता तो फिर आ जाएगा, नीरज हो जाएगा। देखो धातु के ऑक्साइड मूलतः, धातु के ऑक्साइड मूलतः, धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। क्या होते हैं, भस्म होते हैं। इसलिए अरे विलय मतलब क्या, उसमें पानी में घुल गया विलय, ये क्या समाधि। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। इसीलिए इसीलिए धातु के ऑक्साइड, धातु के, इसलिए धातु, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा बताओ तो, क्या बनाएगा रे, क्या बनाएगा। अभी तुरंत पढ़ा है, भूल गया। अरे अभी क्या पढ़े हम लोग, जब जब यानी कि हम लोग ये पढ़े हैं, जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, भस्म होते हैं। भस्म हो गया रे, अर्थात क्या हो गया, धातु ऑक्साइड क्या है, भस्म ना हो गया, और ये भस्म जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण एवं जल। अभी हम बता रहे हैं, ये मान लेते हैं पानी प्लस नींबू मिला, ठीक है, मिला दिए। अब अधिक मात्रा में पानी। अच्छा धातु ऑक्साइड क्या होता है, धातु ऑक्साइड क्या मतलब, जिस धातु में क्या ऑक्सीजन मिला हो, जिस धातु में, हाँ, तो इसे मतलब क्या CuO, या मान लो NaO होगा ना। अच्छा और होता है यहाँ पे ना CaO, नींबू पानी बना तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाइए, क्या करे, कॉपर ऑक्साइड प्लस, ये धातु ऑक्साइड है अम्ल से, किसे कहेंगे इसको, तो प्रक्रिया अम्ल से। अम्ल कौन सा है, तो H2SO4 ले लेते हैं। इसीलिए हम क्या, पानी में नींबू मिल गया कम मात्रा में, हम लोग बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पे जाएगा, CuSO4, CuSO4 अब प्लस क्या बनाएगा रे H2 को, ये क्या रे, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, क्या है ये, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, कॉपर
नींबू पानी सल्फेट। बना क्या बोले विलायक, और विलायक का अधिक मात्रा में उसका जो भी अधिक, हाँ जो भी अधिक होगा उसको विलायक बोलेंगे। हाँ जो खोल और विलायक जो उसमें विलायक जो कम मात्रा, चलो 5 नंबर दो, वो हमेशा कम मात्रा में होगा। दिया 5 नंबर, डाटा इसको है अभी नहीं लिखना, बाद में लिखेगा। 5 नंबर। उसको थायराइड बोलते हैं। आम्ल को जल में घुलाने पर, आम्ल को जल में घुलाने पर, आम्ल को जल में घुलाने पर उष्मा उत्पन्न, उष्मा उत्पन्न, उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात यह दोनों के बीच बड़े उष्मा उत्पन्न होगा तो उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, उष्मा छेपी। जब घटे उत्पन्न नहीं होगा तो यह अर्थात यह दोनों के बीच उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया दिक्कत। तो ये रासायनिक गुण था। कभी यहाँ में पूछ देता है कि अम्ल के किन्हीं दो रासायनिक गुण को लिखें, तो तुम कोई भी लिख दो चल जाएगा। अगर तो पूछेगा कि अम्ल के किन्हीं 2 या 3 भौतिक गुणों को लिखे, लिख देंगे। कभी यह काम आता है कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, यह पूछ देता है। तो आराम से कर सकता है, चाहे दोनों में कोई अंतर गुण ले लो, ऐसे को गुण ले लो, हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे हम लेना, अब अम्ल के नहीं किसका रे कुल दिए तो लोग सब लिख लिया ना, नहीं लिखा था। अभिनंदन क्या हो गया फिर, चलो अगला पढ़ना। अब भस्म के बहुत क्या क्या एग्जाम्पल, अरे नॉर्मल बात तो है यहाँ पे। क्या आम्ल जल में घुलाने पर उष्मा उत्पन्न होती है, नहीं कुछ ये जब पढ़ने वाला था। अरे भस्म के कौन गुण है, भौतिक गुण, और लिखा है क्या भस्म के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। भस्म के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। सबका नाम अलग होते हैं, सबका नाम अलग होते जाता है, इसीलिए इन सब पदार्थ बनते जाता है। आपका अभी अगला है, अगला हो गया। चलो एक भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा एरो में लिख दीजिए कि विलयन के होता है, 2 भाग होते हैं, विलयन के मुख्य 2 भाग होते। दूसरा कुछ भस्म भी, कुछ भस्म विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। इसका एग्जाम जैसे
इसका एग्जांपल देना, जैसे दो भाग होते हैं, सबसे पहला लिखिएगा विलय। अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा आप मिल गए, मन मिट गए क्या? देखिए थोड़ा सा ठीक बताएगा पहले लिखिए डाल के लिखिए। हाँ क्या बोले थे? कुछ भस्म क्या होते हैं? विषैले होते हैं। इसलिए ना क्या CaOH होल 2 BaOH होल 2। अरे इसका नाम बोल दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बैरियम, बेरिलियम नहीं, बैरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम। कुछ भस्म विषैले होते हैं ना, ये दोनों है। नंबर 3 सब ने हम यहाँ कुछ लिखे हैं। भस्म का गुण है कि कुछ भस्म क्या होता है? इंसान का गुण क्या है? कुछ इंसान क्या होता है? बेईमान होता है। कोई इंसान क्या होता है? ईमानदार होता है। ये गुण है, लेकिन सब बेईमान हो जाए संभव नहीं है, संभव नहीं है, और अभी नहीं, कभी भी नहीं है। चलिए दूसरा लिखिएगा मिलाया। तो नहीं, कुछ भस्म हानिकारक होते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये हानिकारक है। जब विषैला हानिकारक ना हो जाएगा, हो जाएगा। नंबर 4 तो पानी क्या विलय हो जाएगा? कुछ भस्म तीव्रनाशक, और समांगी वितरण होना चाहिए, ये भी बोला गया आपने पहले भी बताया। कुछ भस्म तीव्रनाशक, पानी में देखो उल्टा हो जाता है, तुरंत पानी कर दिया। पानी क्यों हुएगा? पानी में घुलेगा। कुछ भस्म क्या होते हैं? तीव्रनाशक होते हैं जो ये वाला क्यों नहीं होगा? ये वाला क्यों नहीं होगा? ये चमड़े को यहाँ पे बहुत ज्यादा मान लीजिए डाल दिए, उसमें चीनी डाल जला देते मान लीजिए मिलाए। आप लोग बोल रहे हैं कि भैया अगर नमक चीनी लिखेंगे तो कहीं मिलाया तो क्या है ना, बोला चाहता है क्यों नहीं होगा? अगर हम उसमें अगर मिलाए अगर मान लीजिए पानी डाले या कोई दूसरा पदार्थ डाले, पानी डाले वो डालेंगे तो थोड़ा सा डालेंगे तब तो विलय होगा। अगर ज्यादा डाल दिए तो फिर खत्म हो जाएगा विलय, फिर वो उल्टा हो जाएगा। थोड़ा डाले तो नाम बोलो इसका। सब नहीं होगा। अरे सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड होता है, Cl क्लोराइड होता है। ये पढ़ा चुके लोग बात सब।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हो गया, चलो। हाँ, जल्दी नाश करने वाला। चमड़ा में पड़ा ना, तुरंत जला देगा इसको तुरंत। यहाँ तो लिख तो दिए हैं। कुछ भस्म तीव्रनाशक होते हैं जो चमड़े को जला देते हैं। इतना तो होता है कि अब पड़ गया वो होगा, नाश करेगा तो वो धीरे धीरे नाश करेगा। एक क्या पाग यूं कदम, अरे होता है आमले को है, कौन आमले रे, हाइड्रो तेजाब आमले, वो उसको कौन आमले बोला तो, उसमें कौन सा आमले है? उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। और ध्यान में खास क्या होता है, अगर जैसे परा ना, जिसमें परा, उसमें जहां जहां परा वहां का जला जला कर दे। तो वैसे कुछ भस्म ऐसा इस गुण का होता है जो कौन है, NaOH, पोटेशियम, ये KOH, पोटेशियम, ये। हाँ, 5 नंबर। देखा 5, गिना 5 नंबर। भस्म भी नहीं, भस्म भी कुछ भस्म भी कुछ रंजकों के, जो देखिए, जो आपको सामान्य मिश्रण में दिख रहा हो, दोस्तों वो एग्जाम्पल आपको सामान्य मिश्रण में दिख रहा हो। भस्म भी कुछ रंजकों के रंग परिवर्तन, जो ज्यादा होगा उसको विलायक बोले, जो कम होगा उसे भस्म भी कुछ रंजकों के रंग परिवर्तन करने में मिलेगा, पानी में तेल मिलता। चलिए, हो गया, मिला हो गया। अगर एक दो एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा हो तो लिख दीजिएगा, ठीक है? जो आ अब ठीक है, विलायक आप बोले कुछ उदाहरण वगैरह। चलो, हो गया 5। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देना, भस्म के कौन गुण है, रासायनिक गुण। भस्म के रासायनिक गुण। अगला पॉइंट देना, भस्म के रासायनिक गुण। वगैरह हो जाएगा। मतलब नहीं, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, जो पदार्थ अधिक देखो, भस्म को अम्ल के साथ अधिक मात्रा में होता है। क्या बोले नंबर 1 में, भस्म को अम्ल के साथ मात्रा में होता है और विलय को अपने अभिक्रिया कराने पर, होता है। अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा रे, लवण और जल। काहे कि जब उसको इससे नहीं बनाना, अम्ल को भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है।
एग्जाम्पल लेगा इसका, वही है एग्जाम्पल जो लेगा सब पे। NaOH कर लो, अब प्लस HCl कर लो, क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। कैसे? थर्मल देखते हैं अहमद, थर्मल देखे 2 मिनट। हाँ 2 मिनट बस। सच जाओ देख रहे थे कुछ। रुको एग्जांपल बोल दीजिएगा। अरे लिखो दूध, पानी कोमा दूध, पानी मिलाएंगे ना, पानी कम मिलाते, पानी कम मिलाते, नींबू का रस में चीनी था, संतरा है। तो पानी, अब देखिए पानी है, चीनी मिला है, ये ज्यादा था, ये कम था, ये मिलाए, ये भी ओके। दूध है, अगर कोई थोड़ी शक्करी वाला पानी डाल के बेच रहा तो ये क्या हो जाएगा? मिलाए, और ये क्या हो जाएगा? संतरा का रस आपका मिलाए तो देगा, चीनी क्या है? मतलब ये संतरा का रस मिला है। लेकिन नींबू रस देखिए, आप पहले लिखिए एक चीज हम आपको संतरा का रस, नींबू का रस, और आप अपने मन से लाल लाल हो जाएगा। हो गया रे, लिखा लिखा नंबर 2। अरे छोड़ दो इसको, नहीं नहीं पड़ता। अब देखिए भैया, यहाँ पे थोड़ा बहुत परिस्थिति का बात है। अरे महादेव अगर पानी में अगर दूध मिला, पानी में अगर दूध मिला भास, ये मिलाए, और कभी इसको लोग छार कहते हैं ना रे, पता है लोगों छार किसे कहते हैं? जो ज्यादा रहेगा जल में घुले भस्म को, जल में मिले भस्म को छार कहते। यार छार तो भस्म ही ना हो गया पे, है ना? अरे भस्म जल में, जल में घुलने पर, घुलने पर वियोजित, वियोजित होकर, वियोजित होकर, देखिए अभी यहाँ पे परिस्थिति चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस प्रदान करते हैं। बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा बहुत सारा मिश्रण को अलग करने का बताइए। नहीं नहीं छानना,
इसमें और लिखा है कि कहाँ लिखा हुआ है? अलग नहीं मेरे लिए विनियन के प्रकार दो भाग दोनों मिल करके विलयन बनता है विलयन के दो प्रकार प्रकार विलयन के दो अधिकांश क्षार, सुनो भस्म कहते हैं अधिकांश क्षार सक्रिय सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और धातु का लवण बनाता है। हेलो हो गया नंबर 4 ना 4 नंबर ये गुण याद करना से क्या है अधिकांश क्षार यानी भस्म जो है सक्रिय धातु समझता है ना अभी जस्ट बोलेगी जो वही पोकेसो में इजिलो टिलियाता पोकेसो में इजिलो टिलियाता पा चांस इसमें जितना है ना ये भी जो अधिक सक्रिय है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और धातु का क्या होता है लवण क्या होता है लवण हाँ जो शुरुआती है ओके सो में एजिलो टिलियाता पा चांस जो शुरू में ऊपर अधिक है घटते क्रम में अभी खाएंगे सबसे लास्ट में कौन है सोना ना तो सोना क्या है सबसे कम क्रियाशील है और यही कारण है कि सोना कहीं भी फेंका हुआ रहे उसमें जंग नहीं लगता है क्या 4 नंबर नंबर 1 लिखो नंबर 1 देखो ये अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड मूलतः ये याद करना धातु के ऑक्साइड क्या होता है रे मूलतः क्या होते हैं भस्म होते हैं धातु ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं भस्म होते हैं लेकिन अधातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं अम्ल होते हैं क्या होते हैं अम्ल अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्लीय होते हैं क्या होते हैं अम्लीय होते हैं क्या होते हैं अम्लीय होते हैं जो भस्म से अभिक्रिया कर किसे रे भस्म से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा रे लवण एवं क्या बनाएगा जल
इनमें आएगा अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल लो तो। अच्छा ये सोचा रे, अधातु ऑक्साइड क्या होता है पता है तुमको? अधातु ऑक्साइड क्या पता है तुमको ना, क्या होता है? अधातु का ऑक्साइड क्या होता है पता है ना? है नहीं पता है? अरे जो ऑक्सीजन अधातु में मिला हो, जो ऑक्सीजन किसे मिला हो अधातु में, है यार। अरे CO2 कार्बन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अधातु के ऑक्साइड। किसे करना भैया, तो CaOH ऑल टू करेंगे, OH ऑल टू कराएंगे तो क्या बनेगा रे, ये बन जाएगा क्या, CaCO3, क्या बनेगा, CaCO3 प्लस। क्या हुआ रे, अरे घर में करना पड़ेगा अभी, यहाँ घर में करना पड़ेगा। हो गया, हाँ हाँ आ जाते हैं। यहाँ अगला पॉइंट जरा, अगला पॉइंट दो, अगला पॉइंट दो। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में, कुछ कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल निम्न सारणी में दिए गए। लोग घर से ना देखो, ये जो है सारणी 2.1, हाँ सारणी जो है 2.1 डालना, ये लिखना मत यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है अपना सारणी 2.1 दिख रहा है पेज नंबर 22 में, सब छापना पड़ेगा लिखना इसको। हाँ संतरा में क्या पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, में क्या, सब लिखना। हाँ बहुत इंपोर्टेंट पूछता भी है, ठीक है। इसका कौन सा यार